नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना हो तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम लेके आए पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए 2017 से लेकर, वो सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहे वो सब रिपीट होते हैं। उससे रिलेट क्वेश्चन पूछेगा तो हम उससे जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो तो हमसे बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द जीएसटी लेजिस्लेशन इन असेंबली वॉज। विधानसभा में जीएसटी कानून परिषद करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो असम। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें जीएसटी के बारे में पूछा है। तो चलिए जीएसटी के बारे में देखते हैं कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था इंडिया में? जीएसटी इम्प्लीमेंट, अगर क्वेश्चन आता है कि जीएसटी इम्प्लीमेंट कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था। जीएसटी जो काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है जीएसटी का। जब जीएसटी आया था 2017 में, तो उसने कौन सा टैक्स एबोलिश कर दिया था? इसका मतलब ये है कि जब जीएसटी लागू हुआ था हर चीज में, इंडिया में जीएसटी लागू हुआ था, उस टाइम जो सर्विस टैक्स था ना, सर्विस टैक्स, उसको खत्म कर दिया था और जीएसटी लागू करा था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा जब जीएसटी आया था तो कौन सा टैक्स अबोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था, तो सर्विस टैक्स हमने खत्म कर दिया था। उसके अगर जीएसटी लेके आए थे हम। जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? दो टैक्स होते हैं हमारे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा कौन? जीएसटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी काउंसिल होता है। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन रहता है? हमेशा याद रखिए, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, अभी हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, वो जीएसटी काउंसिल के हेड है, चेयरमैन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, जीएसटी जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स। सेकंड क्वेश्चन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है जीएसटी काउंसिल का, या जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ था इंडिया में? 1 जुलाई 2017 में। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, जीएसटी कौन से जीएसटी जब आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तो कौन सा टैक्स बंद कर दिया था? सर्विस टैक्स बंद करके, अबोलिश करके जीएसटी लागू करा था। जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? हमारे दो टैक्स होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो जीएसटी है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स। और जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, उसके चेयरमैन कौन है? किस काउंसिल या किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है जीएसटी को। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, जो जीएसटी कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड में कौन लेके आया था सबसे पहले? तो जीएसटी कॉन्सेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो कौन सी कंट्री थी, आप बताइए? वो थी फ्रांस। वर्ल्ड की बात हो रही है। सिक्स क्वेश्चन क्या है, इंडिया में फादर कौन है जीएसटी का? फादर ऑफ जीएसटी क्वेश्चन आएगा तो फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। सेवन क्वेश्चन क्या है हमारा, जो जीएसटी नंबर होता है ना, जीएसटी नंबर वो कितने डिजिट का होता है? तो जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। ये भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन क्या हमारा, जीएसटी लागू हुआ था उसके लिए अमेंडमेंट कौन सी हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, तो वो कौन सी हुई थी? तो 101 अमेंडमेंट हुई थी 2016 में। अमेंडमेंट याद रखिएगा, जीएसटी जब लागू हुआ था, जब इम्प्लीमेंट किया था, तो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 101 101 अमेंडमेंट 2016। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड करी थी जीएसटी को? तो कमेटी, कौन सी कमेटी ने सजेशन किया था कि जीएसटी लाना चाहिए हमें इंडिया में? तो कमेटी का नाम था विजय खेलकर कमेटी। विजय खेलकर कमेटी। 10th क्वेश्चन क्या है इसमें, जो कॉन्सेप्ट था जीएसटी का, वो ओरिजिनेट किसने किया था? जीएसटी का कॉन्सेप्ट था, वो ओरिजिनेट किसने किया था? तो वो था कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड? कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पब्लिशेस द साइंस रिपोर्ट ए पॉपुलर साइंस मंथली? भारत में कौन सी संस्थान एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? इसका आंसर क्या है? NISCAIR का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये रिपोर्ट कौन देता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो क्लोजेस्ट टू भोपाल? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो वो है बेतवा। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी, सबसे लंबी रिवर कौन सी है एमपी में? तो इसकी ट्रिक देखिए आप, नाच याद रखिए, नाच सोनू तबले में, तबले में। देखिए ये ट्रिक याद रखिए आप, नाच सोनू
तबले में। तो सबसे लंबी रिवर कौन सी है हमारी? नर्मदा। एमपी की सबसे लंबी रिवर है नर्मदा। दूसरी चंबल। तीसरी रिवर कौन सी है? सोन। ऐसे सोनू से सोन याद रखिए। टी से याद रखिए कौन सी? ताप्ती। ताप्ती टी से हो गई। और बी से कौन सी? बेतवा। तो कभी कभार सीक्वेंस पूछ लेता है सबसे बड़ी रिवर कौन सी है एमपी की, सबसे छोटी रिवर कौन सी है। तो देखिए नर्मदा सबसे बड़ी रिवर है। टोटल लेंथ कितनी नर्मदा की? 1312 किलोमीटर। अगर एमपी में पूछेगा एमपी में कितनी बहती है, तो 1077 किलोमीटर एमपी में बहती है। ओरिजिन क्या है इसका? नर्मदा का ओरिजिन कहाँ है? कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा रिवर। और एंड पॉइंट कहाँ है? कहाँ पर गिरती है रिवर? तो गल्फ ऑफ कॉम्बे। गल्फ ऑफ कॉम्बे कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर गिरती है नर्मदा। अमरकंटक से 3 रिवर निकलती हैं। दूसरी रिवर आती है सोन। दूसरी रिवर कौन सी है? चंबल। तो सबसे ज्यादा लेंथ किसकी? नर्मदा की। सेकंड चंबल। चंबल की कितनी लंबी रिवर है? 1965 किलोमीटर लंबी रिवर है कौन सी? चंबल। एमपी में कितनी बहती है? 320 किलोमीटर ये एमपी में बहती है। फिर आता है इसका ओरिजिन कहाँ पर है? ओरिजिन है जनापाव महू डिस्ट्रिक्ट इंदौर। यहाँ से निकलती है। यहाँ से ओरिजिन है इसका चंबल रिवर का। चंबल रिवर जो है वो किस में जाके मिल जाती है? किसमें जाके मिल जाती है चंबल रिवर? या मर्ज हो जाती है? किसमें मर्ज हो जाती है रिवर चंबल? वो यमुना में। यमुना रिवर की सहायक नदी है चंबल रिवर। यमुना में जाके मिल जाती है चंबल रिवर। कहाँ पर? नियर इटावा। इटावा कहाँ है? यूपी में। इटावा यूपी में चंबल रिवर यमुना में मिल जाती है। और यमुना कहाँ मिल जाती है? गंगा में। तीसरी सबसे लंबी रिवर कौन सी है? सोन। 880 किलोमीटर टोटल लेंथ है सोन रिवर की। इसमें से 509 किलोमीटर एमपी में बहती है सोन। सोन का ओरिजिन कहाँ है? सोनकुंड। सोनकुंड कहाँ पर है? सोनकुंड हिल से, जो कि अमरकंटक में। अमरकंटक में है सोनकुंड। अमरकंटक से 3 रिवर निकलती हैं। एक नर्मदा, दूसरी सोन, तीसरी कौन सी है? जोहिला। जोहिला। जोहिला क्या करती है? जोहिला ट्रिब्यूटरी है सोन की। जोहिला मिल जाती है सोन में। और सोन किस में मिल जाती है? गंगा में। सोन गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? दनापाव। जो दनापाव कहाँ पर है? दनापाव है बिहार में। नेक्स्ट रिवर है ताप्ती। ताप्ती की लंबाई कितनी है? 424 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन कहाँ से? मुल्ताई। मुल्ताई कहाँ से? मुल्ताई बैतूल से इसका ओरिजिन है ताप्ती रिवर का। फिर आती है बेतवा। बेतवा 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कौन सी? बेतवा। ओरिजिन कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये किस में जाके मिल जाती है? यमुना में। यमुना में मिल जाती है बेतवा। और यमुना किस में मिल जाती है? गंगा में। ताप्ती रिवर का एंड कहाँ पर है? कहाँ पर गिरती है? गल्फ ऑफ केम्बे। गल्फ ऑफ खंबात भी बोलते हैं इसको, गुजरात में। अब देखिए लेंथ वाइज पूछेगा सबसे बड़ी रिवर कौन सी एमपी की, तो ट्रिक याद रखिए नाच। सोनू तबले में तो नाच। एन ऐसे आता है नर्मदा रिवर। फिर सी एस से आता है चंबल। तो सोनू से आता है सोन। फिर टेप से आता है ताप्ती। और बी से आता है बेतवा। तो लंबाई कितनी नर्मदा की? 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई है, जिसमें 1077 किलोमीटर एमपी में बहती है। ओरिजिन अमरकंटक। अमरकंटक से और गल्फ ऑफ होमवे गुजरात में गिर जाती जाके। चंबल 965 किलोमीटर 320 किलोमीटर ये एमपी में बहती है। जनापाव डिस्ट्रिक्ट मऊ डिस्ट्रिक्ट जनापाव मऊ डिस्ट्रिक्ट इंदौर से ओरिजिन है इसका। और ये मर्ज किस में आती है? किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल किस में मर्ज हो जाती है? यमुना में। कहाँ पर? नियर इटावा यूपी में। यूपी में जाके ये यमुना में मिल जाती है। सोन 780 किलोमीटर है सोन। टोटल लंबाई 509 किलोमीटर जो है वो एमपी में बहती है। सोनकुंड हिल्स अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा, सोन, जोहिला। जोहिला जाके किस में मिल जाती है? सोन में। और सोन किस में मिल जाती है? गंगा में। कहाँ पर? बिहार में। दानापुर बिहार में। फिर ताप्ती रिवर आती है 724 किलोमीटर मुल्ताई बैतूल से निकलती है। गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। देन बेतवा 380 किलोमीटर रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। यमुना में जाके मिल जाती है। और यमुना किससे मिल जाती है? गंगा में। बेतवा से एक क्वेश्चन और आता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो सांची स्तूप है वो कौन सी नदी के पास है? कौन सी नदी किनारे है? तो बेतवा आंसर लगाएंगे आप। सेकंड क्वेश्चन विदिशा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी बेतवा नदी के किनारे है। दूसरा भोजपुर जो भोजपुर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। भोजपुर टेम्पल है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। वो भी इसके किनारे किसके? बेतवा के। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट देखिए आप। अगर क्वेश्चन आता है एमपी में कौन सी नदी है जो एमपी में सबसे ज्यादा कवर करती है लेंथ अपनी, सबसे ज्यादा एमपी में बहती है, तो फर्स्ट आप लगाएंगे नर्मदा। नर्मदा का 1077 1770 किलोमीटर एमपी में बहती है नर्मदा। उसके बाद आप कौन सी लगाएंगे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोन रिवर का 509 किलोमीटर एमपी में बहती है। ये देखिए सोन रिवर सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नर्मदा, सेकंड सोन, थर्ड में अगर ऑप्शन आता है चंबल जो है वो सबसे ज्यादा बहती है एमपी में। तो 3 रिवर याद रखिए कि नर्मदा के पास सोन आती है जो एरिया एमपी में कवर करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डेज ऑफ एवरी ईयर। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष देश को बनाया जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट डे जो है वो कब बनाते हैं? 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट डे बनाते हैं। 29 अगस्त को क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे होता है, मेजर ध्यानचंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जी कौन थे? ये हॉकी प्लेयर थे। इनने ओलंपिक खेले। इनके टाइम में तीन ओलंपिक में गोल्ड लेके आई थी इंडिया। 1928 में ओलंपिक में गोल्ड मिला था, 32 में, 36 में 3 ओलंपिक वर्ल्ड कप खेले थे इनने। उस टाइम गोल्ड लिया था इंडिया ने। इनका कैरियर की बात करते हैं तो 1926 से 1948 तक इनका कैरियर था हॉकी में। मतलब इनने हॉकी खेली है इतने टाइम तक। और इतने सालों में इन्हें 400 गोल मारे हैं। बहुत बड़ी बात है हॉकी में 400 गोल करना। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? बर्थ हुआ था इलाहाबाद यूपी में। इलाहाबाद यूपी में बर्थ हुआ था इनका। इलाहाबाद यूपी में बर्थ हुआ था 29 अगस्त 1905 में। हमने मेजर ध्यानचंद के बारे में देखा है, हॉकी प्लेयर थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर देखते हैं एमपी के। इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ एमपी, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट, पलक शर्मा। पलक शर्मा कौन से स्पोर्ट से वो करती है? पलक शर्मा कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट है? डाइवर। डाइवर स्विमिंग में गोताखोर बोलते हैं। स्विमिंग ये पानी वाला खेल है। आप देखना स्विमिंग और डाइवर में बहुत फर्क है, ऊपर से कूदते हैं। तो क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में कि पलक शर्मा ऑप्शन आएगा, वो कौन से खेल से एसोसिएट है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पलक शर्मा इस बार जरूर आएगा क्योंकि 14 साल की हैं और इनने कोई गोल्ड जीता है। कहाँ पर? ये 14 साल की है और इन्हें कुछ बड़ी प्रतियोगिता जीती है। तो आप जरूर याद रखिएगा, ये है इंदौर की। 3 क्वेश्चन आएंगे। पलक शर्मा किस खेल से एसोसिएट है? स्पोर्ट है ये, और ये है प्लेस, कहाँ से बिलोंग करती है। दूसरी प्लेयर है हमारी पूजा ओझा। पेरा कायाकिंग से एसोसिएट है पूजा ओझा, भिंड की है जो। फिर आता प्राची यादव, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राची यादव है पेरा केनोइंग की। पेरा केनोइंग ये है ग्वालियर की। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं एग्जाम में कि प्राची यादव कौन से स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से। तो प्राची यादव ग्वालियर की है। फिर आता है चौथे प्लेयर है आवेश खान। आवेश खान कौन से क्रिकेटर हैं? आवेश खान क्रिकेटर हैं और इंदौर के हैं। पांचवें इंपोर्टेंट प्लेयर है पूजा वात्स्रेकर। पूजा वात्स्रेकर कौन से क्रिकेट, ये भी क्रिकेट ही है। ये वुमेन क्रिकेट टीम में है। ये वुमेन क्रिकेट टीम में है पूजा। 6 आता है विवेक सागर। विवेक सागर हॉकी प्लेयर है होशंगाबाद के। देखिए पलक शर्मा डाइवर गोताखोर बोलते हैं, इंदौर की है। पूजा ओझा पेरा कायाकिंग भिंड डिस्ट्रिक्ट की है। प्राची यादव पेरा केनोइंग की ग्वालियर की। अवेश खान क्रिकेटर है इंदौर से। पूजा वात्स्रेकर वुमेन क्रिकेट टीम में है। विवेक सागर हॉकी प्लेयर है होशंगाबाद के। फिर 7th आते हैं गौरांशी शर्मा। गौरांशी शर्मा कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट करती हैं? तो ये बैडमिंटन खेलती हैं। नेक्स्ट प्लेयर कौन से हमारे? विश्वजीत सिंह। ये साइकिलिस्ट हैं और ये कहाँ, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से? होशंगाबाद। फिर 9th प्लेयर कौन है? सत्येंद्र सिंह लोहरिया। ये स्विमर है, डिसेबल स्विमर है, ये भिंड के हैं। 10th प्लेयर है कल्पना गुजर। कल्पना गुजर का खारगोन की है और इनका जो खारगोन की है कल्पना गुजर, इनके स्पोर्ट कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट है? ब्रिज। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इतने प्लेयर आप कम से कम याद रखिए। और ऐश्वर्य तोमर याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है ऐश्वर्य तोमर ये शूटिंग से एसोसिएट है ऐश्वर्य तोमर। जो मैंने 10 प्लेयर बताए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर हैं। ये सब न्यूज में थे, एमपी में, इसलिए पूछ सकते हैं ये प्लेयर किससे एसोसिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ स्टेट इस देश। एक राज्य का राज्यपाल एक देश होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, इसका करेक्ट आंसर है संवैधानिक प्रमुख होता है गवर्नर। गवर्नर की बात करते हैं। आर्टिकल 153 से 161 में आर्टिकल में आते हैं गवर्नर। दूसरा कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 6 में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है टर्म टेन्यूर कितना होता है? 5 साल का होता है इनका। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? ओथ। शपथ कौन दिलाता है गवर्नर को? ओथ वो दिलाता है जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के। चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के। एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है ये देखिए पहले, वो है जबलपुर में। एमपी का हाई कोर्ट जबलपुर में की 2 ब्रांच है, एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में। एमपी के जो चीफ जस्टिस कौन है अभी? रवि मलिमत चीफ जस्टिस है अभी एमपी के। एमपी के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल बोलते हैं इनको। एमपी के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन ये आ गया तो आ भी सकता है, पीबी सीतारमैया। ये फर्स्ट गवर्नर थे एमपी के। यंगेस्ट गवर्नर कौन थे एमपी के? यंगेस्ट गवर्नर सरला घेरवाल यंगेस्ट गवर्नर थी और फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी
एमपी की, ये भी याद रखिए। फर्स्ट मेल गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर तो हमने देख लिया, पीवी सिद्धारमैया। फर्स्ट यंगेस्ट गवर्नर और फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरला घेरवाल। ओल्डेस्ट गवर्नर पूछेगा, ओल्डेस्ट गवर्नर वो कौन थे? राम नरेश यादव जी, ये ओल्डेस्ट गवर्नर थे एमपी के। तो ये इतने क्वेश्चन तो याद ही रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण सीएजी कौन है? जो केग है ना, सीएजी कौन है अभी? उस टाइम, ये तो पुराना क्वेश्चन है, प्रेजेंट की बात करते हैं। तो अभी केग कौन है हमारा? प्रेजेंट में सीएजी कौन है हमारे? तो वह गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी केग का आर्टिकल कितना है? 148 में आर्टिकल में आता है सीएजी। अपॉइंट कौन करता है इनको? वो करते हैं प्रेसिडेंट। इनका टेन्योर कितना होता है? टेन्योर होता है 6 ईयर या 65 एज, या तो 6 साल पूरे हो जाए या तो 65 साल के अगर के ये सीएजी हो जाते हैं, जो भी बनता है, तो क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं वो लोग। टेन्योर उनका इतना ही होता है। फर्स्ट सीएजी कौन थे हमारे? नरहरि राव। वो थे वी नरहरि राव। नरहरि राव, वी नरहरि राव कौन थे? फर्स्ट केक थे हमारे सीएजी, वी नरहरि राव। तो कितने क्वेश्चन हो गए? केक अभी प्रेजेंट में केक कौन है हमारे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। आर्टिकल 148 प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। टेन्यू 6 ईयर या 65 साल। वी नरहरि राव कौन थे? फर्स्ट केक थे हमारे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर अजीत वाडेकर। आपको पता है जब हमने फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता था, फर्स्ट टाइम जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था 1984 में, उस टाइम कैप्टन कौन थे? कपिल देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज स्माइलिंग बुद्धा? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोड नेम है इंडियन फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं। हमने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा था, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। अब दो डेट याद रखिए, 18 मई 1974, ये डेट तो भूलना ही नहीं है आपको। इस डेट को क्या हुआ था? पोखरण। 18 मई 1974 में क्या हुआ था? जो पोखरण टेस्ट रेंज है हमारी, कहाँ पर? गुजरात में, राजस्थान में। पोखरण टेस्ट रेंज है हमारी राजस्थान में। यहाँ पोखरण फर्स्ट, पोखरण बोलते हैं, पोखरण फर्स्ट। पोखरण फर्स्ट क्या था? मिशन का नाम था पोखरण फर्स्ट। पोखरण फर्स्ट मिशन का नाम था। यहाँ पर क्या हुआ था? हमने सबसे पहले फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा था, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। तो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट का नाम क्या है? पोखरण फर्स्ट। ठीक है, इसका कोड नेम का क्या था? कोड नेम पूछेगा तो कोड नेम था इसका स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था। प्रोजेक्ट का नाम था पोखरण फर्स्ट, कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इस टाइम पीएम कौन थे 1974 में? पीएम थे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, वो डिपेंड किस में होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में डिपेंड होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन होता है, दो होती हैं चीजें। तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड होता है न्यूक्लियर बॉम्ब। दूसरा जो हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा था, वो कब किया था हमने? 11 मई। दो ही करे आज तक। सेकेंड था 11 मई 1998 में। ये डेट भी बिल्कुल मत बोलिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में डेट आती है। इस टाइम पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। इस ऑपरेशन का, इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तो इसको हम बोलते हैं पोखरण 2। पोखरण 2 बोलते हैं। इसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। तो इतने क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, अगर न्यूक्लियर टेस्ट से आएगा या न्यूक्लियर बॉम्ब से आएगा क्वेश्चन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि एमपी में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है कहाँ पर? चुटका में। भीमपुर चुटका बोलते हैं। चुटका भीमपुर या भीमपुर चुटका? भीमपुर चुटका एमपी में है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतने क्वेश्चन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? अशोक चक्र में कितने तिल्लियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 24। ये 24 जो तिल्लियां होती हैं अशोक चक्र में, वो काय को डिफाइन करती हैं? 24 आवर्स को। जो 24 घंटे होते हैं उसको डिफाइन करती हैं 24 तिल्लियां। ये अशोक चक्र ऐसी 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 होती हैं, तो ये 24 डिफाइन करती हैं हमारे 24 आवर्स को। हमारा नेशनल फ्लैग है जो, वो अडॉप्ट कब किया था हमने? नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था हमने 22 जुलाई 1947 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा। नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया था? नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया। नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था हमने 22 जुलाई 1947 में। नेशनल फ्लैग की लेंथ पूछेगा तो लेंथ और ब्रेथ कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो ये इसमें कंफ्यूज मत है। लेंथ है 3:2, ये याद रखिएगा। लेंथ है 3 और विड्थ है कितनी? 2। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभार विड्थ और लेंथ ऐसे पूछ लेता है, पहले विड्थ पूछ लेगा और लेंथ पूछ लेगा, तो 2/3 ऐसा कुछ भी पूछ सकता है वो। ये पटवारी का जो प्रीवियस क्वेश्चन थे हमारे, वो हमने देखे हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। तो डेफिनेटली जितनी भी मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ 100% क्वेश्चन फंसेगा उसमें। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो जरूर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें और मेहनत करेंगे हम आपके लिए। कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल पे MW क्लासेस में। थैंक फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।